भारत की ये भूमि इतिहास से भरी पड़ी हुई है। जहाँ भी हम देखे हैं इतिहास के बड़े बड़े वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। ये भारत की भूमि भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी है। भारत की भूमि पर आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ही किस प्रकार से पहले कई बाहरी आक्रमण होते थे भारत देश पर, और एक समय ऐसा भी आया कि भारत के इसी देश में हिंसा छोड़कर अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। सम्राट अशोक जब पूरी विश्व विजेता के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं और उसके बाद में उनके हृदय में ममता के भाव जागते हैं और उसके बाद में वह सब हथियार सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। उसका परिणाम भी देखें आप, बाद में जब सम्राट अशोक का जब कार्यकाल समाप्त होता उसके बाद में हम देखें कि बाद में जब हमें शस्त्र का ज्ञान नहीं होता तो कई आक्रमणकारी हमारे भारत को एक बार पुनः अपने कब्जे में लेते हैं। चाहे चंगेज़ खान हो, चाहे और भी बाहरी आक्रमण हो, भारत की भूमि पर अनेकों आक्रमण हुए हैं और उन आक्रमणों को हमारे उस समय के योद्धाओं ने हमेशा रोका है। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान हमेशा रखते आए हैं। आज भी हम देखें कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है। हम जब मातृशक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में हम देखते हैं तो माँ सबरी की कहानियाँ हमें भगवान रामचंद्र जी के प्रति समर्पण भाव बताती है और मीरा की वह माधुर्य भक्ति हमें दर्शाती है भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन जब रण में कौशल की बात हो तब रानी लक्ष्मीबाई की में याद आती है, किस प्रकार से अपनी मातृभूमि के लिए रक्षा के लिए स्वयं मैदान में कूद पड़ती है और अंग्रेज़ों से लोहा लेती है। हमारे देश में ऐसी कई बार हुआ है। एक नाम ऐसा है जो कि सिरोही आबू रोड से आता है, नाव की देवी। नाव की देवी एक ऐसी वीरांगना थी, क्षत्राणी थी, जिसने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के कार्यकाल में युद्ध लड़ा और उस समय तुर्कों को 300 साल तक आने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी हमारी वीरांगना थी। ऐसी अनेक वीरांगना, राणा, महाराणा हमारे इस भारत की भूमि पर हुए हैं। ऐसे में ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारी इस मेवाड़ की धरा पे हुए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार से की जाए उसका संदेश भी दिया है। और आप देखें कि इसी क्रम में आज भी हमारे शस्त्र विद्या आचार्य मातृशक्ति के रूप में बसंती देवी जी, मुकेश वाधवानी जी, गिरीश जी राजानी और रजनीश जी कुमावत, कुंवर विजय सिंह कच्छावा साहब, गौरी शंकर जी वसीटा, जो कि हमेशा प्रशिक्षण देते हैं और किस प्रकार से शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या मिले उस प्रकार इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। पता नहीं कब कैसा समय आ जाए, इसीलिए शस्त्र विद्या भी व्यक्ति को ज़रूरी, ताकि धीरे धीरे ये संस्कृति आगे से आगे बढ़ती रहे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको सिर्फ यूट्यूब जैसे ही और सोशल मीडिया पे ही हमको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये चीज़ें बिल्कुल लुप्त हो जाएगी और लुप्त हो जाएगी तो उसके बाद संस्कृति ही लुप्त हो जाएगी। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। लगातार कार्यक्रम नवरात्रि में भी कई शस्त्र के चले थे। शस्त्र विद्या जो है वो सिखाई जा रही थी और आज भी हम देखें कि किस प्रकार से शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान अति आवश्यक, अति ज़रूरी है। यहाँ सभी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देखिए, बुज़ुर्ग भी हमारे चाहते हैं कि इस विद्या को सीखें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी बता सकें। इसके लिए शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक है। हाथ पर पकड़ बनाए रखना, तलवार का
पूरा नियंत्रण बनाए रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रतिदिन देखिए श्री कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति है, उनको भी लाया गया है ताकि वो भी इसके साक्षी बने। तो यहाँ पर ईश्वर को भी यहाँ साक्षी बनाया जाता है, ईश्वर की वंदना की जाती है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की ये नगरी उदयपुर की इस धरती, मेवाड़ की धरा पर वैसे तो देश के कोने कोने में इस प्रकार से शस्त्र ज्ञान दिया जाता है, लेकिन मेवाड़ में भी इस संस्कृति को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रचलन किया जा रहा है। तो आप देखें कि मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर अशोका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और ये एक महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो प्रतिदिन यहाँ सभी को आत्मरक्षा के गुण जो है वो सिखाए जा रहे हैं। जय श्री राम, जय माता दी। आत्म सुरक्षा के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए हमने ये प्रशिक्षण रखा है। मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब के दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा। 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा, जिसका आज सेकंड डे, दूसरा दिन है आज, और कल इसका समापन है। और हम ये चाह रहे हैं कदम कदम पे माता शक्ति के साथ जहाँ जहाँ पे अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, जगह जगह अपन सुनने में आ रहे हैं। तो मेरा हमारा ये संकल्प है कि नारी शक्ति आत्मनिर्भर बने, हर प्रकार से वो अपनी सुरक्षा कर सकते। उसके लिए हम ये प्रशिक्षण रख रहे हैं, तलवार वगैरह सब तरह से सिखा रहे हैं, स्टिक की माता शक्ति अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा कर सके। और ये हमारा संकल्प है, पूरा उदयपुर ही पूरा शहर में अपन 5-5 दिवस निःशुल्क शिविर लगाया जाएगा और इसका कल समापन है। तो सब अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे, इसमें भाग ले और इसमें सहयोग करावे। मेवाड़ की ये धरती है, शक्ति, भक्ति और संस्कृति को रखने, जीवित रहनी चाहिए। इसी संस्कृति को पे हम शक्ति का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि अपने आप में मेवाड़ की शक्ति है तो शक्ति की इसमें करें, हर एक शक्ति तैयार हो मेवाड़ में। तो आज के इस युग में एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शस्त्र अपने आत्म सुरक्षा के लिए उठाना ज़रूरी है और अपन आस्था के लिए, अपन को पढ़ने के लिए आस्था भी ज़रूरी है। तो दोनों की बहुत ही आवश्यकता पड़ गई आजकल के युग में, बहुत ज़रूरी है। इसी देश में मीराबाई भी हुई है, माँ सबरी भी हुई है, और इस भक्ति की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है। और शक्ति रानी लक्ष्मीबाई की जैसा बने, ऐसा ही मेरा संकल्प है कि हर एक घर में माँ लक्ष्मी रानी की जैसे ही बननी चाहिए, यही मेरा संकल्प है। इसलिए मैंने मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट उदयपुर शहर में नहीं, पूरे देश में सब जगह चले और सब जगह से शक्ति का इसका मैं करना चाह रही हूँ। कृष्णा राणावत। और आजकल जो भारत देश में ही पूरे मतलब जो देश में हम रहने वाले लोगों को, लड़कियों के लिए बहुत समस्या वह है अकेले रहने की। तो उसके लिए एक लड़की को शस्त्र की बहुत ज़रूरत होती है, अपने आप की खुद की रक्षा खुद कर सकती है। जैसे कि मीराबाई भी थी, झांसी की रानी भी थी और सबरी भी थी। तो हर लड़की में, हर एक औरत में झांसी रानी जैसे भी गुण होने चाहिए शस्त्र उठाने के लिए, और मीराबाई जैसे भी होना चाहिए। आजकल सब लोगों से यही निवेदन है कि सब आप यहाँ पे शस्त्र उठाएं, अपने लिए खुद खड़े हों। धन्यवाद। तो आप थे कृष्णा जी और बसंती जी, जो कि मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि ये पूरा शस्त्र की जो विद्या है, शस्त्र और शास्त्र आज के समय बहुत ही अति आवश्यक है। संस्कृति तभी जीवित रहती जब संस्कार जीवित रहते हैं। संस्कारों का जीवित रहना
हमारी आस्था का जीवित रहना और स्वयं आत्मरक्षा के गुण सीखना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर अशोका के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है।